प्रभु यीशु की स्तुति हो, प्रभु यीशु की महिमा हो। आप अपने जीवन में जो भी करें उससे यीशु बढ़े और हम सब घटे। आप सबों को इस ईस्टर की बहुत 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 बधाइयाँ। आप सबों के जीवन में जिस तरीके से मुक्तिदाता ने हर एक चीज़ पे आज विजय पाई है, विशेष करके उसने हमारे पापों पे विजय पाई है, ये ईस्टर भी हमें भी हमारे पुराने पापों से विजय दिलाए और एक नया दिन हम सबके जीवन में आज से शुरू हो जाए मुक्तिदाता यीशु मसीह के नाम पर। इससे पहले कि हम आगे जाए, मैं दो चीज़ें को आज क्लियर करने की कोशिश करती हूँ। एक्चुअली हम गुड फ्राइडे मनाते हैं और उसके बाद हम ईस्टर में प्रवेश करते हैं। सबसे पहले जो गुड फ्राइडे मनाते हैं हम लोग, तो गुड फ्राइडे एक्चुअली हम यीशु के लिए नहीं मनाते। उससे हर साल हम लोग गुड फ्राइडे का इस फीस्ट में चर्च में बहुतायत में जाते और बहुतायत में इसको सेलिब्रेट करते, यीशु के उस कोड़े को मारते, वो सीन को देखते और हमको लगता कि प्रभु ने कितना दुख तकलीफ उठाया और हम रोते, लिटरली रोते हम लोग। लेकिन एक्चुअली ये जो गुड फ्राइडे मनाया जाता है ये यीशु के लिए नहीं, हमारे लिए मनाया जाता है कि हम भी अपने जीवन में यीशु के नाम पे कितने कोड़े खाने को तैयार है। यीशु ने कोड़े क्यों खाया? ताकि मनुष्य जाति कितना भी पाप क्यों ना करे, पिता उस पे अपनी दया क्या करेगा, बनाए रखेगा। और यदि उस मनुष्य में उस योग्यता नहीं भी होंगी तब भी वो अपने पुत्र के उस शरीर को देख के, उस क्रूस को देख के उसके गुनाहों को वो क्षमा करेगा। लेकिन ये हो गया यीशु के मृत्यु तक का प्रचार। लेकिन अब आने वाला प्रचार, एक्चुअली अगर आप देखा जाए तो हम सबका जो जीवन है, यीशु आया था, जन्मा था और वो पापियों के लिए आया था, इस यहाँ तक आके रुक गया है। लेकिन एक्चुअली यहाँ से हमारा प्रचार कार्य, हमारा जीवन शुरू हुआ है। वो आया था मतलब उसने अपनी सारी चीजें कंप्लीट कर दी है, अब वो आने वाला है। तो वो जिस चीज के लिए वो आने वाला है वो उन लोगों के लिए आने वाला है जो सेम यीशु के समान कोड़े खाने को तैयार है यीशु के नाम पे, पिता के नाम पे। तो गुड फ्राइडे यीशु के लिए नहीं, हमारे लिए है कि हम यीशु के नाम पे अपने जीवन को कितना अर्पित करते हैं, कितना उसके समान जीवन जीने की कोशिश करते हैं। आप एक बात हमेशा याद रखिए, आज का अगर आप सेंट मार्टिन डे पोर्स का मिस्सा सुनोगे आज, तो बहुत ही बढ़िया मिस्सा है। फादर ने कहा जब जब हम प्रार्थना, नमाज करते या उपवास करते या बाइबल रीडिंग करते, उसके बाद ही हमारे जीवन में एक असली परीक्षा शुरू हो जाती है, क्योंकि जो हमने पढ़ा उसको अपने जीवन में हम कहाँ तक लागू कर सकते या नहीं कर सकते। तो ये ईस्टर, ये गुड फ्राइडे हमने यीशु के लिए नहीं, अपने लिए हमें मनाना है कि हम यीशु के नाम पे अपने सांसारिक क्रूस को कितना लेके आगे जा सकते हैं। क्या जब मुक्तिदाता आएगा तो हमारे में वो विश्वास पाएगा? क्योंकि यदि हमने इस क्रूस को कलवारी पहाड़ तक, जी हाँ, हमारा अपना क्रूस हमारे कलवारी पहाड़ तक यानी कि मुक्तिदाता के आने तक हमने नहीं उठाया और इस संसार के आकर्षण में लग गए, तो आप सब जानते हैं कि जिस तरीके से क्रूस का सही फल यीशु को मिला, तो जो क्रूस नहीं उठाता उसका भी फल क्या होने वाला है। यीशु के साथ दो डाकुओं को क्रूस पे चढ़ाया गया था, एक उनके दाएं और एक बाएं। एक डाकू ने यीशु की परीक्षा ली, अगर तू सचमुच ईश्वर का पुत्र है तो तू खुद को भी बचा और हमें बचा। और एक डाकू ने ईमानदारी, हॉनेस्ट बताया कि जो भी गुनाह, जो भी गलती मैंने की है, ये बिल्कुल मेरे लिए क्या है, गुनाह बिल्कुल सच है, मेरे को ये दंड मिलना ही चाहिए। तो प्रभु आपसे और मेरे से क्या चाहता है? ईमानदारी चाहता है। आदम को क्यों अदन की वाटिका से निकाल दिया गया था? क्योंकि क्या पिता को ये बात पता नहीं थी कि आदम ने वो फल खाया? डेफिनेटली पता थी। फिर भी वो आदम से पूछता है कि क्या तूने वो फल खाया है? क्यों पूछता है? वो इसलिए पूछता है कि वो चाहता है कि आदम ईमानदारी निभाए, ईमानदारी से उस बात को स्वीकार करे कि हाँ, मैंने वो फल क्या किया है, खाया। लेकिन आदम ईमानदारी नहीं निभाता, वो बेईमानी करता, वो हवा पे दोष लगाता, कहता है जिस नारी को तूने मेरे लिए दिया था, मैंने उसके कान
में से फल दिया। मतलब अब पिता को बहुत ही गुस्सा आ गया। फादर ने 7 वचन में बहुत ही अच्छे तरीके से एक्सप्लेन किया। इंग्लिश में लिखा है गेट आउट, यानी अदन की वाटिका से गेट आउट। इन्हें प्रभु को इतना गुस्सा आ गया उस वक्त की, उसकी इसलिए नहीं कि उसने पाप किया था करके गुस्सा इसलिए आया कि उसने पाप करने के बाद भी दोष लगाया, ईमानदारी दिखाया नहीं। स्वर्गीय पिता को हम सबों की कमियां, बहुत सबकी कमियां पता है। वो हमारे सारे पापों को उसके पुत्र यीशु के नाम से माफ करने को हमेशा तैयार है। लेकिन वो आप में, मुझ में एक चीज चाहता है, वो चीज है ईमानदारी। यदि आप अपने जीवन में प्रभु के प्रति या किसी मनुष्य जाति के प्रति या रिश्तेदारों के प्रति या रिलेशनशिप के प्रति कोई भी गलती करते हैं तो ईमानदारी से उस गलती को स्वीकार कीजिए कि हाँ प्रभु ये मेरी गलती है। सिर्फ मैं पापी हूँ बोल के पाप स्वीकार करके बात खत्म नहीं होती। हॉनेस्टली, जिस तरीके से वो डाकू ने अपने सारे गुनाह स्वीकार किए कि मैंने तो खून किया, मैंने जो भी था उसने सब कुछ उस चीज को स्वीकार किया, वो हॉनेस्टी आप में और मुझ में चाहिए। प्रभु ने हमें खुद अपने हाथों से बनाया है। वो हमारी सारी कमियों को जानता है। हमारे जीवन में सबसे ज़्यादा तकलीफ की प्रॉब्लम का कारण क्या है, क्रूस क्यों है हमारे जीवन में इतने सारे, तो उसका सबसे बड़ा कारण एक है, वो है हम ईमानदार नहीं है। किसके प्रति? परमेश्वर के प्रति, यीशु के प्रति। हम गलतियां करते हैं और हमेशा उसके लिए दोष किसी ना किसी पे डालते जाते हैं। कभी अपनी गरीबी को, कभी अपनी लाचारी को, कभी कभी रिश्तेदार को, कभी अपने मान सम्मान को, अपने ईगो को, कभी अपने बड़ेपन को, कभी अपने पोस्ट को। हम इतने मय में घुसे हुए हैं कि हम उस प्रभु की, उस यीशु के, उस क्रूस को, उस कलवरी पाठ को, उस तकलीफ को महसूस ही नहीं कर पाते हैं। जी हाँ दोस्तों, यदि आप वाकई में गुड फ्राइडे के बाद से ईस्टर सेलिब्रेट करना चाहते हैं तो आज इस ईस्टर के दिन हॉनेस्टी, ईमानदारी निभाइए। किसके साथ? परमेश्वर के साथ, किसी दूसरे के साथ नहीं। प्रभु हम सबका इंडिविजुअल न्याय करने वाला है, ये मैं हर वीडियो में बोलती हूँ। इसलिए आपकी ईमानदारी मनुष्य जाति से ज्यादा परमेश्वर के साथ होनी चाहिए। वो आपकी ईमानदारी को देखते हुए आपका न्याय करेगा, आपके पापों को देखते हुए नहीं, क्योंकि पापों को तो क्षमा करने के लिए ही पुत्र को भेजा गया था। वो बलि चढ़ी क्यों गई थी? वो बलि चढ़ा ही इसलिए गई थी ताकि वो जानता था कि आदम ने जो फल खाया है, आदम ने जो पाप किया है, वो पाप का बलि किसी मनुष्य जाति से पूरा नहीं हो सकता। वो सिर्फ और सिर्फ एक ऐसे पवित्र मेमना उसको चढ़ाया जाएगा, तब जाके वो पाप खत्म हो जाएगा। इसलिए पिता के उस चरित्र को लेके पुत्र ने हमें बताया कि यदि तुम मेरे पिता को खुश करना चाहते हो तो सिर्फ एक काम करो, और वो काम क्या है? ईमानदारी। किसके साथ? मेरे स्वर्गीय पिता के साथ, यानी कि हमारे स्वर्गीय पिता। तो जी हाँ दोस्तों, ये ईस्टर मनन चिंतन कीजिए कि अब तक की जिंदगी में क्या हमने पिता के साथ, पुत्र के साथ, अपने क्रिस्तीय धर्म के साथ ईमानदारी निभाई है। क्या हमने जो भी कभी गलतियां की है उसके लिए अपने आप को प्रभु के सामने अपने दोष बताते हुए बोला है कि प्रभु हाँ मैं गलती हूँ, मैं कसूरवार हूँ, मुझे क्षमा कीजिए? कि क्या आपने सदैव अपनी हर गलती के लिए, हर गुनाह के लिए प्रभु को दोष दिया है, लोगों को दोष दिया है, रिलेशनशिप को दोष दिया, कभी फादर को दोष दिया, कभी सिस्टर को? आज का ये दिन, ये ईस्टर हमारे लिए, जीसस हर साल नहीं मरते, ये तो हम उनकी याद में मनाते। क्यों? ताकि हम ईस्टर के उस फलों को पा सके जो मुक्तिदाता ने हमारे लिए छोड़ के गए हैं। तो आज के दिन अपने परिवारों में बैठ के इस चीज को मनन चिंतन कीजिए कि हमने अपनी जिंदगी में कितनी ईमानदारी निभाई है यीशु के साथ, पिता के साथ, पवित्र आत्मा के साथ और अपने परिवारों के साथ। क्या हम अपने परिवार के लिए एक आदर्श इंसान हैं जिसे देख के हमारे परिवार के लोग भी कह सके कि हाँ हम इसको फॉलो करें? हमारी ईमानदारी हमारे को स्वर्ग के राज्य में पहुंचाएंगी। हमारी ईमानदारी हमारे को यीशु की संगति में लेके जाएंगी। हमारी ईमानदारी जिस तरीके से यीशु तीसरे दिन पाँव फटते ही उस मुर्दों में से जी उठे, सर्वप्रथम जी उठे, ये हमारी ईमानदारी है। हमें भी मुक्तिदाता के आने के टाइम मृतकों में से जिला देंगी। ये हमारा भाग्य होगा। तो आज का ये दिन, ये मनन चिंतन करने के लिए कि ये ईस्टर हम अपने जीवन में किस तरीके से सेलिब्रेट करें, वो गुड फ्राइडे से शुरुआत कीजिए और पवित्र ईस्टर मिलाके से खत्म कीजिए, क्योंकि बिना गुड फ्राइडे के ईस्टर नहीं। मतलब आपके जीवन में जब तक क्रूस नहीं तो खुशी नहीं। यदि आप अपने जीवन के क्रूस को ईमानदारी से नहीं उठाते, उसमें बेईमानी करते, उसका दोष किसी न किसी दूसरे पे लगाते,
तो ये समझ लीजिए आपने अपना क्रूस ईमानदारी से नहीं निभाया। और यदि आपने अपना क्रूस ईमानदारी से नहीं उठाया तो सवाल ही नहीं उठा हैप्पी ईस्टर बोलने का, ईस्टर मनाने का। ये ईस्टर हमारे लिए, ये गुड फ्राइडे हमारे लिए, खुद के लिए है, मनन चिंतन करने के लिए। फिर से एक बार आप सबों को ईस्टर की बहुत बहुत बधाई। ये ईस्टर आप सबों को ईश्वर के करीब लेके जाए, क्योंकि आने वाले दिनों के बारे में प्रकाशना ग्रंथ क्या कहता है, इसके बारे में आप जरूर मनन चिंतन कीजिए। अपने घरों में पवित्र बाइबल का अध्ययन करना शुरू कर दीजिए। पारिवारिक प्रार्थना में समय बिताइए। बिना परिवार के जीवन नहीं है, तो बिना परिवार के प्रार्थना भी नहीं है। प्रार्थना में सर्वप्रथम स्थान दीजिए। आज कोरोना की वजह से हम उस तरीके से ईस्टर्स या कोई भी फीस्ट नहीं मना पा रहे हैं, इसलिए अब समय आ गया है हमको सोचने का कि इस बदलते हुए समय में हम किस तरीके से प्रभु के करीब जाए। तो आप सबों को इस ईस्टर की बहुत बहुत बधाई मेरे और मेरे पूरे परिवार के तरफ से। प्रभु आप सबों के जीवन में आपके क्रूस उठाने में आपकी मदद करे और आप सभी प्रभु के साथ अपनी पूरी ईमानदारी निभा सके। ऐसी दुआ, ऐसी प्रार्थना मैं मुक्तिदाता यीशु मसीह से करती हूँ। आमीन।